हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं शिक्षावस्था से बनने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो शिक्षक भर्ती की किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछे जाते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। जन्म से लेकर 6 वर्ष की आयु को शिक्षावस्था कहा जाता है। अगला पॉइंट है दोस्तों, सामाजिकरण की प्रक्रिया के प्रारंभ होने की अवस्था है। दोस्तों सामाजिकरण की प्रक्रिया शिक्षावस्था में ही प्रारंभ हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, थार्नडाइक के विचार हैं कि 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध स्वप्नों में रहता है। दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कि अर्ध सपनों की अवस्था है या 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्ध सपनों में रहता है, या किसने कहा है? दोस्तों यह थार्नडाइक महोदय ने कहा है। एक नवजात शिशु के कद की ऊंचाई होती है दोस्तों 51 सेंटीमीटर या 20 इंच। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एक नवजात शिशु का भार कितना होता है? दोस्तों एक नवजात शिशु का भार जो है वो 6 से 8 पाउंड तक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शिशुअवस्था को सीखने का आदर्श काल कहा है? यह वैलेंटाइन का कथन है। सबसे तेज शारीरिक विकास होता है। दोस्तों सबसे तेज शारीरिक विकास जो है वो शिशुअवस्था में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विकास की प्रक्रिया होती है। दोस्तों विकास की जो प्रक्रिया होती है वो गर्भावस्था से लेकर और जीवन पर्यंत तक चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है, शिशुअवस्था में वृद्धि होती है। दोस्तों सबसे जो तीव्र वृद्धि होती है वो शिशुअवस्था में ही होती है, न किशोरावस्था में और न बाल्यावस्था में। सबसे जो तीव्र वृद्धि होती है वो शिशुअवस्था में ही पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जन्म से किशोरावस्था तक की गतिविधियों को कहा जाता है। दोस्तों ये बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है और जन्म से लेकर जो किशोरावस्था तक जितनी भी गतिविधियां हम पढ़ते हैं वह सभी बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, व्यक्तित्व के विकास की नींव पड़ती है। दोस्तों व्यक्तित्व के विकास की नींव जो है वो शिशुअवस्था में ही पड़ जाती है। कहते हैं ना कि बाल पूत के पांव पालने में ही पता चल जाते हैं, तो वही है दोस्तों के व्यक्तित्व कैसा होगा वह शिशुअवस्था में ही उसके लक्षण मालूम पड़ जाते हैं। शिशुअवस्था के 4 संवेग होते हैं, भय, क्रोध, प्रेम और पीड़ा। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शिशुअवस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित होता है। यह कहा है, देखो वही बात है ना कि व्यक्तित्व विकास की नींव पड़ती है शिशुअवस्था में। उसी प्रकार से ये एल्डर महोदय ने कहा है कि शिशुअवस्था द्वारा जीवन का पूरा क्रम निश्चित हो जाता है। मनुष्य को जो बनना है प्रथम 4-5 वर्षों में बन जाता है। यह कथन किसका है? दोस्तों यह कथन है सिगमंड फ्राइड का। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, शिशुअवस्था को बालक का कहा जाता है। वही सब बातें हैं। शिशुअवस्था घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, आप कंफ्यूज ना हो इसीलिए हमने ये बार बार लिखे हैं। शिशुअवस्था को बालक का कहा जाता है दोस्तों, निर्माण काल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दूध के दांत होते हैं। दूध के दांत दोस्तों 20 होते हैं और नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है, जो कि बाद में कम होकर 206 रह जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, कौन सी अवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति तीव्र होती है? दोस्तों शिशुअवस्था में दोहराने की प्रवृत्ति सबसे तीव्र होती है। नेक्स्ट पॉइंट है, फ्राइड के अनुसार लड़कियों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा जाता है। इलेक्ट्रा ग्रंथि पाई जाती है। दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रंथि क्या होती है कि जो लड़कियों का पिता के प्रति जो स्नेह होता है वह इलेक्ट्रा ग्रंथि के कारण होता है। और दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट है इसी से संबंधित कि फ्राइड के अनुसार लड़कों में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है, तो ओडिपस ग्रंथि पाई जाती है। दोस्तों जो बच्चे का माँ के प्रति जो प्रेम होता है उसे ओडिपस ग्रंथि के अंतर्गत आता है। कितने वर्षों में सभी दूध के दांत निकल आते हैं? 1 वर्ष के अंदर दोस्तों सभी दूध के दांत निकल आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, स्वप्रेम की भावना का विकास होता है। दोस्तों स्वप्रेम, बच्चा अपने आप से ही प्रेम करता है शिशुअवस्था में। जन्म के समय शिशु की धड़कन रहती है अनियमित। दोस्तों जन्म के समय शिशु की जो धड़कन होती है वो अनियमित रहती है, निश्चित नहीं होती है। कभी कम, कभी ज़्यादा, कभी तेज, उसके संवेग के अनुसार घटती बढ़ती रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, हड्डियों में कौन से तत्व पाए जाते हैं? हड्डियों में कैल्शियम, फास्फोरस और खनिज तत्व पाए जाते हैं। कितने वर्ष का बच्चा सार्थक शब्दों का प्रयोग करने लगता है? तो 3 वर्ष का बच्चा जो है वो सार्थक शब्दों का प्रयोग करना सीख जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, बालक के विकास की प्रक्रिया एवं विकास की शुरुआत होती है। दोस्तों बालक की विकास की प्रक्रिया
और विकास की शुरुआत उसके गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। विकास की प्रक्रिया दोस्तों जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। जन्म के समय बालक बालिका से लगभग 1/2 सेंटीमीटर लंबा होता है। किस अवस्था में दूध के दांत बनना शुरू हो जाते हैं? दोस्तों जन्म से पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट है शैशव काल का नियत समय होता है। जन्म से 6 वर्ष शैशव काल का नियत समय होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों स्वकेंद्रित अवस्था होती है। स्वकेंद्रित अवस्था शैशव अवस्था को ही कहते हैं। दोस्तों घुमा फिरा के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप कंफ्यूज ना हो। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किया था दोस्तों फ्रोवेल महोदय ने किया था। भूख और प्यास हैं दोस्तों, ये जन्मजात प्रेरक हैं, ये जन्म से ही हमारे अंदर होते हैं। बालक की प्रथम पाठशाला है दोस्तों, बालक की प्रथम पाठशाला परिवार होती है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों डाल्टन प्रणाली के जन्मदाता हैं मिस हेल पार्क। नेक्स्ट पॉइंट है वंशानुक्रम में आनुवांशिक लक्षण आते हैं। दोस्तों वंशानुक्रम में 1/2 पिता पक्ष से और 1/2 माता पक्ष से आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। यह दोस्तों शैशवावस्था की प्रमुख मनोवैज्ञानिक विशेषता है। दोस्तों आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वैसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।